एक घने जंगल में 7 शेर अपनी इकलौती बहन के साथ रहते थे। सातों भाई रोज जंगल में जाकर शिकार करके लाते और उनकी बहन उस शिकार को पकाने का काम करती। इकलौती होने के कारण सातों भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार करते थे। सुनिए भैया, आज कुछ बढ़िया सा शिकार लेकर आइए, और हाँ, मेरे लिए कुछ ताजी सब्जियां भी ले आइए। खाना बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। सोनू और मोनू, तुम दोनों जंगल से सब्जियां लेकर आओ। बाकी सब मेरे साथ चलो, हम शिकार करने चलते हैं। बड़े भाई की बात मानकर सोनू और मोनू सब्जियां लाने चले गए, जबकि बाकी सभी शेर शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में सभी शेर बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। अरे, आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सुनो भाइयों, आओ थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। सभी शेर थककर पेड़ की छांव में बैठ गए। भाई, लगता है आज हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। आज तो सब्जियां खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा था कि अच्छा शिकार लेकर आना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो उसका दिल टूट जाएगा। हाँ भाई, ये बात भी सही है। तभी वहाँ एक चालाक लोमड़ी आ जाती है, जो सबसे बड़े शेर की पुरानी दोस्त थी। अरे वाह, आज जंगल के राजा इतने परेशान क्यों बैठे हैं? अरे लोमड़ी बहन, क्या बताएं, सुबह से शिकार ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऊपर से हमारी बहन ने आज अच्छा शिकार खाने की जिद की है। ओह, तो ये बात है। सुनो, फूलों के बगीचे के पीछे एक गुफा है। वहां एक हिरनी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। अभी हिरनी खाना ढूंढने बाहर गई हुई है, इसलिए उसका बच्चा गुफा में अकेला है। अगर चाहो तो वहां जाकर शिकार कर सकते हो। सच कह रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुसीबत में तुम हमेशा हमारी मदद करती हो। हाँ हाँ, अब जल्दी जाओ, कहीं देर हो गई तो हिरनी वापस आ जाएगी। चलो भाइयों, जल्दी चलो, शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। लोमड़ी बहन, आज रात तुम भी हमारे साथ खाना खाने जरूर आना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। सभी शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर घुस गए। वहाँ एक छोटा हिरन का बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मौका देखते ही सभी शेरों ने मिलकर उसका शिकार कर लिया। शाम होने से पहले ही सभी शेर शिकार लेकर अपने घर लौट आए। ये लो बहन, आज का शिकार। अब जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जी भैया, लेकिन आज आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे बहन, आज जंगल में कोई शिकार मिल ही नहीं रहा था। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर अचानक लोमड़ी बहन मिली। उसी ने हमें इस शिकार के बारे में बताया। उसकी वजह से ही आज हमें खाना मिल पाया। अच्छा, मतलब मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ी? अरे पगली, तुम्हारे लिए इतना तो हम खुशी खुशी कर सकते हैं। तुम्हारी बात भला हम कभी टाल सकते हैं क्या? और हाँ बहन, लोमड़ी बहन भी रात को हमारे साथ खाना खाने आने वाली है, इसलिए थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बातें सुनकर शेरनी खुशी से मुस्कुरा उठी। फिर वो जल्दी जल्दी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी खाना बनाते समय सब्जियां काटते काटते अचानक चाकू शेरनी के पंजे में लग गया। आह, अरे ये क्या हो गया? मेरे पंजे से तो खून निकलने लगा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। अगर भाइयों ने ये देख लिया तो बेकार में परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब इस खून को साफ करूं तो कैसे? शेरनी ने आसपास बहुत देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मजबूरी में उसने अपने पंजे से निकला थोड़ा सा खून हिरन के मांस में मिलाया और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। शेरनी ने सबको खाना परोस दिया। तभी लोमड़ी भी वहां आ पहुंची। सभी मिलकर खाना खाने लगे, लेकिन पहला निवाला खाते ही सब हैरान रह गए। वाह, ये खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? सच में बहन, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। भूखे शेर जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करने लगे। हाँ, क्या तुमने आज इसमें कोई नया मसाला डाला है? नहीं भैया, मैंने तो खाना वैसे ही बनाया है जैसे रोज बनाती हूँ। नहीं बहन, आज जरूर कोई खास बात है। हमने हिरन का मांस पहले भी खाया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट कभी नहीं लगा। लोमड़ी भी बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रही थी। शेरनी बेटी, सच सच बताओ, ऐसा स्वाद साधारण खाने में नहीं आ सकता। आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? हाँ बहन, हमें भी बताओ ना। सबके बार बार पूछने पर शेरनी घबरा गई और आखिरकार उसने सच बता दिया। वो
सब्जियां काटते समय चाकू मेरे पंजे में लग गया था। थोड़ा खून निकल आया था। साफ करने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए गलती से मेरा खून खाने में मिल गया। ये सुनकर सभी शेर हैरान रह गए, लेकिन लोमड़ी चुपचाप बैठी कुछ और ही सोच रही थी। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खतरनाक योजना जन्म ले रही थी। अच्छा, अब रात काफी हो गई है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। अगले दिन सभी शेर फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आखिर थक हार कर सभी एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब भूखे मर जाएंगे। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि दूर बैठी चालाक लोमड़ी उन्हें ध्यान से देख रही थी। यही सही मौका है अपनी चाल चलने का। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे शेरों के पास आ गई। क्या बात है जंगल के राजाओं, लगता है आज भी शिकार हाथ नहीं लगा। हाँ लोमड़ी बहन, आज पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अरे तुम सबसे बड़े मूर्ख हो जिन्हें मैंने आज तक देखा है। अपने घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए भी जंगल में धक्के खा रहे हो। लोमड़ी की बात सुनते ही सभी शेर गुस्से से खड़े हो गए। होश में रहकर बात करो लोमड़ी। हमारी बहन के बारे में एक शब्द भी गलत कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बेवजह गुस्सा क्यों हो रहे हो? साफ साफ बोलो, आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बताओ, कल जो खाना तुमने खाया था उसका स्वाद भूले क्या? अरे नहीं। उसे याद करते ही अभी भी मुंह में पानी आ जाता है। क्या जरा सोचो, जब तुम्हारी बहन के खून की कुछ बूंदों से खाना इतना स्वादिष्ट बन गया, तो अगर पूरा शरीर ही मिल जाए तो कितना ताकतवर और स्वादिष्ट होगा। लोमड़ी की बात सुनकर सभी शेर चुप हो गए। बस करो लोमड़ी, कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम। वो हमारी बहन है। ठीक है, मत मानो मेरी बात, फिर ऐसे ही भूखे बैठे रहो। वो चालाकी से सबको देखने लगी। मेरी तरफ देखो, मैंने जिंदगी भर बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया, तभी आज तक मजबूत और जिंदा हूं। लेकिन जो कमजोर शिकार पर निर्भर रहे वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। लोमड़ी की बातें धीरे धीरे कुछ शेरों के मन में उतरने लगी। बड़े भैया, कहीं लोमड़ी सही तो नहीं कह रही? नहीं भैया, इसकी बातों में मत आइए, ये हमें बहका रही है। ऊंची सोच रखो शेरों, अगर तुम्हें ताकतवर बनी रहना है तो बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक बड़े शेर ने धीरे से सिर उठाया। ठीक है, क्या भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अगर हम सभी कमजोर पड़ गए तो हमारा क्या होगा? बड़े भैया सही कह रहे हैं। हाँ, हमें अपने बारे में भी सोचना होगा। धीरे धीरे बाकी सभी शेर भी लोमड़ी की बात मान गए। सिर्फ छोटा शेर ही था जिसका मन ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन बड़े भाइयों के सामने वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। सभी शेर लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे वाह भाइयों, आज तो आप लोग बहुत जल्दी लौट आए। क्या बात है, क्या आज भी शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, पहले अंदर चलो, हमें तुमसे एक जरूरी काम है। काम? अच्छा ठीक है। सभी शेर घर के अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अचानक अपनी बहन को चारों तरफ से घेर लिया। अरे भैया, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज हमें आखिरकार अपना शिकार मिल गया है। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? जल्दी लाइए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। सभी शेर एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े शेर ने भारी आवाज में कहा, तुम ही हमारा शिकार हो। आज हम तुम्हें पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक मत कीजिए। अरे क्या देख रहे हो, जल्दी इसे बांध दो, कहीं भाग ना जाए। लोमड़ी की बात सुनते ही सभी शेरों ने मिलकर अपनी बहन को रस्सियों से बांध दिया। नेम भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या हो गया है? वो रो रो कर अपने भाइयों से विनती करने लगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। भूख ने उनके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। लोमड़ी बहन, जैसा तुमने कहा था हमने वैसा ही कर दिया। अब बस इसे मारना बाकी है। वो सब ठीक है, लेकिन तुम में से किसी को
खाना पकाना आता भी है? सभी शेर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नहीं, हमें तो खाना बनाना नहीं आता। हद है, इतने बड़े शिकारी हो और खाना पकाना तक नहीं आता। वो कुछ देर सोचने लगी। एक काम करो, छोटे जानवरों के इलाके में जाओ और किसी ऐसे जानवर को लेकर आओ जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। वही तुम्हारे लिए इसे पकाएगा। लेकिन जाएगा कौन? मैं जाता हूँ भैया। ठीक है, जल्दी जाकर किसी को लेकर आओ। इतना कहकर छोटा शेर तेजी से छोटे जानवरों के जंगल की ओर निकल पड़ा। छोटा शेर जंगल में भटकते भटकते एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं सच में कोई रसोईया लेकर गया तो मेरे भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे भगवान, अगर मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो तो आज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। उसी पेड़ के पास चंपा नाम की एक दयालु बकरी घास चर रही थी। उसने छोटे शेर की बातें सुन ली। अरे ये छोटा शेर इतना परेशान क्यों है? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुनिए शेर भाई, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या बात है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, पहले बताइए तो सही, हुआ क्या है? छोटे शेर ने रोते रोते सारी बात चंपा को बता दी। क्या सिर्फ भूख के लिए कोई अपनी ही बहन को मार सकता है? तुम्हारे भाइयों की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका है। हाँ चंपा, वो लोमड़ी उन्हें गलत रास्ते पर ले गई है। अब उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया मेरी मदद करो। चंपा कुछ देर सोचने लगी, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भाइयों ने पहले कभी किसी शेर का मांस खाया है? नहीं, कभी नहीं। बस फिर तो मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद चंपा ने छोटे शेर के कान में अपना पूरा प्लान बताया। वाह चंपा, ये तो बहुत शानदार योजना है। इससे मेरी बहन बच जाएगी। फिर चंपा बकरी छोटे शेर के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। देखिए भैया, मैं अपने साथ एक रसोईया लेकर आया हूँ। सभी ने देखा कि उसके साथ चंपा बकरी खड़ी थी। अरे बकरी, तुझे खाना बनाना आता है ना? जी हाँ शेर भाई, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है छोटू, इसे अंदर ले जाओ और पहले अपनी बहन का काम तमाम कर दो। छोटा शेर चंपा को लेकर अंदर चला गया। अंदर शेरनी को रस्सियों में बंधा देखकर चंपा की आंखें भर आईं। मार दो मुझे। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे तुम जैसे भाई मिले। नहीं शेरनी बहन, घबराइए मत, हम दोनों आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद तुमने ही मुझे माँ जैसा प्यार दिया। मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? हे भगवान, कम से कम किसी को तो अब भी मुझसे प्यार है। शेर भाई, अब आप बाहर जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। छोटा शेर बाहर चला गया। चंपा अपने साथ कुछ जंगली मशरूम लाई थी। उसने जल्दी जल्दी स्वादिष्ट मशरूम की सब्जी तैयार कर दी और बाहर ले जाकर सभी शेरों को परोस दी। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। लगता है आज तो मजेदार दावत होने वाली है। सभी शेर बड़े चाव से खाना खाने लगे। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उन्हें यही लगा कि वे अपनी बहन का मांस खा रहे हैं। वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। रच में ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नई ताकत आ गई हो। देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा भोजन तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। सभी शेर पेट भरकर खाना खाने लगे, लेकिन खाना खत्म होते ही धीरे धीरे उनके चेहरे उतरने लगे। अब उन्हें अपनी बहन को मारने का पछतावा सताने लगा था। खाना खत्म होते ही सभी शेरों के चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हमने अपनी प्यारी बहन को मारकर खा लिया। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें क्या हो गया था? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मारने की सोची। हम कितने निर्दयी बन गए थे। छोटू, तू सही कह रहा था। हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब इसकी एक ही सजा है, मेरी मौत। लखा जैसे ही आगे बढ़ा, बड़े शेर ने उसे रोक लिया। रुक जा, ये गलती अकेले तेरी नहीं, हम सब की है। हमारी बहन अब वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सब उसी के पास चलेंगे। सभी शेर मरने का फैसला करने ही वाले थे कि तभी अंदर से आवाज आई। रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। क्या छोटू, तू सच कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही शेरनी धीरे धीरे बाहर आ गई। अपनी बहन को जिंदा देखकर सभी शेर खुशी से रो पड़े। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी खुशियाँ वापस लौट आई हों। बहन, तू सच में जिंदा है। अरे मूर्खों, क्या देख रहे हो? इसे अभी मार डालो। बहुत हो गया लोमड़ी,
अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तो अब मैं खुद इसका काम तमाम करती हूँ। लोमड़ी शेरनी की तरफ झपटी, लेकिन तभी लखा बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। हमारी बहन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लोमड़ी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन लखा ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी शेर भी उस पर टूट पड़े। कुछ ही देर में लोमड़ी का अंत हो गया। सभी शेर अपनी बहन के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। बहन, हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हमें माफ कर दो, वरना हम जिंदगी भर पछतावे में जलते रहेंगे। भाइयों, माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मेरे भाई मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सब उस चालाक लोमड़ी की वजह से हुआ। तभी चंपा बकरी सामने आई। चंपा बहन, अगर आज तुम हमारी मदद ना करती तो शायद हमारी आंखों से पर्दा कभी नहीं हटता। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर चंपा वहां से चली गई। उधर लखा लोमड़ी को देखकर हंस पड़ा। अरे वाह, दिमाग भले ही इसका गंदा था, लेकिन खाने में तो ये बड़ी स्वादिष्ट निकली। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े और फिर हमेशा हमेशा के लिए प्यार से साथ रहने लगे। कभी भी किसी की मीठी बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा परिवार हमेशा हमारा भला चाहता है।